स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राहुल स्टडी में। हम आपको आज त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग मतलब हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी वाला चैप्टर कराएंगे। त्रिकोणमिति हमने पहले करा दी थी, ठीक है। इसके पहले हम थोड़े फॉर्मूले बताएंगे, फिर इसको डायग्राम बना के हम आपको समझा के सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। दो कुछ फॉर्मूले इसके पहले, एक तो हम पढ़ेंगे LAL KA, सही है। पहला वाला होता है हमारे पास, वो कहते हैं हम लंब, उसको कहते हैं हम कण, उसको कहते हैं हम आधार। ये होता है हमारे पास कण, ये होता है हमारे पास लंब, ये होता है हमारा आधार, ठीक है। ये हमारे पास L का मतलब लंब, इसका मतलब कण, मतलब पहला होता है हमारे पास साइन थीटा, सही है। दूसरा होता है हमारे पास कोस थीटा, तीसरा होता है हमारे पास टेन थीटा, ठीक है। फिर उसका उल्टा, ये होता है कोट थीटा, ये होता है हमारे पास सेक थीटा, ये होता है कोसेक थीटा। ये फॉर्मूले हैं हमारे, ठीक है। और हमारे पास टेबल भी आपको याद होनी चाहिए, हमारी पहली वीडियो में पढ़ी है। साइन 30 का मान, 45 का मान और 60 का मान, सही है। साइन 30 का मान होता है 1/2, 45 का 1/√2, 60 होता है √3/2, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कोस का आपको याद होना चाहिए। कोस का होता है हमारे पास 30 का √3/2, इसका 1/√2, इसका 1/2, ठीक है। ऐसे ही टेन का, और 99% टेन ही यूज होता है सारे त्रिकोणमिति में, 99%, ठीक है। 1% होता है साइन और कोस। टेन का होता है हमारे पास 1/√3, 1 और √3, ठीक है। टेन 30 का 1/√3, 45 का 1, टेन 60 का √3। ये आपको 3 मान याद होने चाहिए, पर ये वाला जरूर याद होना चाहिए, टेन का बहुत यूज होता है, ठीक है। ये हमारे पास लंब बटे कण साइन थीटा होता है, लंब बटे आधार लंब टेन थीटा होता है। अब तुमको होगा ऐसा हमारे पास डायग्राम बन गया ये। अब ये वाली जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं लंब, इसे कहते हैं हम आधार। ये होता है हमारे पास लंब और ये होता है हमारे पास कण, ठीक है। अब लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार टेन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले यूज होंगे हमारे। पहले ही क्वेश्चन देखो आप, इंपॉर्टेंट है बहुत, जो हर बार आता है बोर्ड में। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु मतलब पांव जो होता है, बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 सेंटीमीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो फिर हम डायग्राम समझाते हैं इसका। देखा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ है ये क्या हमारा पेड़ है, ठीक है। ये हमारा पेड़ है, ठीक है। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब तुम्हें पता जड़ से तो कोई पेड़ टूटता नहीं, तो मान लिया यहाँ से टूट गया, हमने कहीं भी तोड़ ले, यहाँ तोड़ ले, यहाँ से टूट गया, तो कह रहा है टूटा हुआ जमीन को छूने लगता है। ये वाला जो हिस्सा है वो कहाँ छू रहा है, जमीन को छू रहा है, ठीक है। छू लिया जमीन को। ये वाला जो हिस्सा है तो हमने पूरा पेड़ को हमने एच माना है, ठीक है। कह रहा है टूटा हुआ भाग जमीन को छूने लगता है। अब ये कह रहा है छूने लगता है और इसके साथ 30 का कोण बनाता है। कितना कोण बनना है, इसको मिला देते हैं हम अपने पास। कितना कोण बना, 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु ये तो का पांव की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है, जहां पेड़ का शिखर किसको छू रहा है, जमीन को। ये जो छू रहा है पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है, उसकी दूरी देखिए 8 सेंटीमीटर, ये लिखा है 8 सेंटीमीटर। पेड़ की ऊंचाई मतलब ये पूछी हमसे एच, हमने इसको क्या मान लिया, एच मान लिया। अब ये पूरे को तो एच ही माना है हमने। अभी ये जो हिस्सा है ये टूट गया तो इसको हमने मानते हैं H1 यहां से यहां तक दूरी को, और इसको मानते हैं हम H2, ठीक है। यार ऐसा तो खत्म, यार ऐसा तो मुड़ गया, ठीक है। जो इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा, इनको जोड़ के एच का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार तो हम इसको दुबका लेते हैं, इसको ये दुबका लिया हमने, ठीक है। एक बार हमने इसको दुबका लिया तो इसको कहते हैं लंब बटे आधार, ठीक है। एक बार हमने इसको दुबका लिया तो ये क्या, कण बटे आधार या आधार बटे कण, ऐसे निकलेगा। देखो सॉल्यूशन देखो अब इसका। देखो देखो पेड़ की ऊंचाई h मीटर, डायग्राम बना लिया हमने, ठीक है।
हमने क्या डायग्राम बना लिया। पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। अब ये क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो tan 30 लंब बटे आधार, ठीक है। लंब का मान क्या है हमारे पास, ये h1 है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, h2 है, ये क्या है हमारे पास h2 से ये पेड़ है हमारे पास, ये h1 है, ये h2 है। पहले हमने ये वाला हिस्सा निकाला, इसको दुबका लिया हमने, ठीक है। इसको हमने पहले क्या करा, इसको दुबका लिया हमने इसको, ठीक है। ये तो लिख दिया हमने tan थीटा लंब बटे आधार, h1 और 8 लिख दिया, h1 और 8, tan 30 का 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे और इसकी इससे कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 8 का चला गया, यहाँ चला गया, इक्वेशन क्या मान ली, 1 मान ली, h1 का मान निकल गया। एक बार हमने इसको दुबका लिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, आधार बटे कण लिख दिया, आधार बटे कण क्या होता है, कोस, एंगल 30 दे रहा, 30 लिख दिया। अब कोस 30 का मान √3/2, BC मतलब ये BC और ये C ऐसे लिख दो, लिख दिया 8/h2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इससे और इसकी इससे, ये आ गया √3 मल्टीप्लाई में रख के डिवाइड में, समीकरण 2 हो गई। दोनों मान निकल गए, h1 और h2 का मान निकल गया। दोबारा देख लो समझ में नहीं आ रहा हो तो, हमारे पास जो डायग्राम है ये है, हमारे पास डायग्राम देखो, मैंने पहले बताया, अब भी देख लो। इसको हमने h1 माना है इतने हिस्से को, और इतने को माना हमने h2, ये हमारे पास 8 दे रखी है, सही है। ये वाला हिस्सा ना मुड़ गया ये, और पूरी ऊंचाई हमारे पास h मानी है हमने। तो एक बार तो हमने इसको सोचा ये है ही नहीं हमारे पास, ये लिखा लंब, ये देखा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है, tan 30, सही है। क्या होता है, tan 30 लिख दिया हमने, tan 30, और हमारे पास ये h1 ये 8, h1 8 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 का चला गया, डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में आ गया, इक्वेशन 1 मान ली। अब अगली बार इसको दुबका लिया हमने, किसको दुबका लिया, इसको दुबका लिया, ये आधार है ये कण है, ये कण बटे आधार, मर्जी आपको कैसे भी ले सकते हो, मैं तो ये ले लिया आधार बटे कण, आधार बटे कण आ गया, होता क्या cos 30, आधार बटे कण होता है cos 30, फॉर्मूला देख लेना, भी समझाए थे मैंने, वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे और इसकी इससे कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, इक्वेशन 2 हो गई। h1 h2 का मान निकल गया हमारे पास। हमसे क्या पूछा, पूरा पेड़ ही तो पूछा था h, तो लिख दिया हमने पेड़ की कुल ऊंचाई, क्या माना था, मैं कुल ऊंचाई को h माना था, ठीक है। h1 प्लस h2, h1 का मान ये, h2 का मान ये, √3 है, एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है ना, √3 तो एक ले लो एलसीएम, ठीक है। एक ले लिया हमने, 8 और 16 24, और √3 नीचे छोड़ते नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई संयुग्मी, √3 ऊपर √3 नीचे, 24 √3 3 आ गया, 3 को काट दिया, कितना आ गया 8 √3 लिख दी। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है, 8 √3 मीटर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये है, लिखा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। आप तुमको उन्नयन कोण किसे कहते हैं, ये बताएंगे। 30 से 60 होता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर चल कर गया। देखते हैं, क्या 1.5 मीटर लंबा लड़का, हमने मान लिया 1.5 मीटर लंबा ही लड़का है, ठीक है। अब उसका क्या, एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर जाता है। कितने मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है भवन है, ये हमारे पास भवन है, ये हमारे पास लड़का है, ठीक है, जाता है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन का शिखर, अब उसकी आंखों से भवन का शिखर, पहले अब ये भवन की ओर गया, चला गया भवन की ओर, अब उसकी आंखों ने शिखर देखा, ये ठीक है, शिखर में चोटी, ये देखी, शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 से कितना हो रहा है, दूसरा 60 हो रहा है। समझ में आया, कह रहा कि लड़का भवन की ओर जाता है, उसकी आंखों से शीर्ष, भवन का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, 30 से 60 हो गया। इसको आप मिला दो, बन गया डायग्राम। और क्या पूछा क्वेश्चन में, वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, ये तो पूछा, ये दूरी पूछी है। देखो ये है एक एंगल, लेकिन यहाँ से हमने x मान लिया, इसको हमने मान लिया बाई, पूरा क्या हुआ x प्लस के बाई। अब पूरा है हमारे पास, ये 30 दे रखा है 30, और ये 1.5 है। अब एंगल तो ये है, इसका तो कुछ करना ही ना है, तो हमने क्या करा, 30 में से 1.5 घटा दिया, 30 में से 1 रुपया गया तो 29 रुपया, 50 पैसे को घटा दो, कितना हो गया 28.5, ये भी आ गया, ठीक है। एक बार ए बी सी, एक बार इसको ले लो, मर्जी है तो पहले एक बार पूरा ले लो। ए डी सी में लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा,
एक बार ये लो ए बी सी में लंब बटे आधार tan थीटा निकल जाएगा। सॉल्यूशन देखो अब इसका, देखो भवन की दूरी x प्लस वाई मीटर है, ठीक है, x प्लस वाई मीटर है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, पूरे में लगा रहे हैं पहले हम, tan 30 tan 30 है, ठीक है। लंब बटे आधार, ये लंब है और ये आधार है। मान रख दिया लंब का 28.5 x प्लस के वाई, 28.5 x प्लस के वाई, tan 30 का मान 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसकी इससे और इसकी, इक्वेशन बना गई, ठीक है। उसका एंगल दूसरा ले लिया, एंगल कितना है 60 है इस बार, ए बी डी लिख दिया tan 60, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब का मान 28.5, आधार का मान y लिखा, देखो y और 28, इसको देखना खाली 60 को, पहले हमने पूरे को देखा 30 पे, 30 का मतलब पूरी एंगल, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसकी इसकी इससे और इसकी इससे, ये आ गया, ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में आ गया। अब देखो ये y का मान निकल गया, समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या ऊपर से देख लिया हमने, समीकरण 1 क्या ये है हमारे पास, इसमें रख दिया हमने, वैल्यू पुट कर दी, देखो ठीक है। लिख दिया y की जगह 28.5√3, ये प्लस का उधर जाके माइनस बड़ा इधर जाएगा। अब उसका एलसीएम ले लिया, इसकी इससे और इसकी इससे, √3 की √3 से करी 3 आ गया, इसकी इससे करी ये आ गया, नीचे की नीचे से ये आ गया। अब इसमें क्या करा हमने, कॉमन ले लिया, 28.5 या 28.5 है, तो यहाँ क्या बचा 3, यहाँ पे बचा 1, 3 में से गया 2, 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दी, देखो ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे करी तो ये आ गया 57, और नीचे √3 है ही, √3 नीचे छोड़ते नहीं है, रूट संयुग्मी करने पर √3 ऊपर √3 नीचे, ठीक है। ये तो ऐसे आ गया, √3 3 आ गया, 3 से 57 कट गया कितना, 29√3 मीटर। वह भवन की ओर 29√3 मीटर चलकर गया, ये इसका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करते रहना। देखो हमारा क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो इसके पात का अपनयन कोण 45 है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। देखो लिखा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन, तो हमने बनाया 7 मीटर ऊंचा क्या हो गया, ये हमारा भवन हो गया, ये 7 मीटर ऊंचा, ठीक है, 7 मीटर ऊंचा ये भवन हो गया हमारे पास। अब उसका कह रहा है शिखर से एक केबल टावर, एक केबल टावर, पहले केबल टावर बना दिया हमने, ठीक है, केबल टावर बना दिया, कह रहा है ना कि भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर, भवन के शिखर से केबल टावर का शिखर कितना है, का उन्नयन कोण 60 है, इसको मिला देते हैं, कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है, तो समझ में आया। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और इसके पाद का अवनयन कोण, इसके पाऊंगा अवनयन कोण कितना 45 है, यहां से इसको मिला देते हैं, कितना हो गया, ये अपने पास से मिला दिया, कितना हो गया एंगल 45। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके पास से मतलब पाउंड से इसके अवनयन कोण कितना 45, को इससे मिला दिया 45 हो गया। उसका लगा टावर की ऊंचाई ज्ञात करके, टावर इसकी ऊंचाई पूछी है h, ठीक है, तो हमने क्या करा, ये तो 7 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 7 ही होगा, इसको हमने h मान लिया, ठीक है, और पूरी कितनी हो गई है h प्लस के 7, तो समझ में आया, ठीक है। ये 7 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 7 होगा, इसको h मान लिया, पूरी हो गई 7 प्लस h। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। अब ये तो हमें दे ही नहीं रखा, इसको हमने क्या मान लिया x, तो ये भी क्या होगी x। बाई क्यों नहीं माना, क्योंकि भैया एक कोण इधर है, बस एक कोण ही इधर है, तो यहाँ पे कोई बीच में कोण कोई है, कोण होता है बीच में तो बाई मान लेते हैं, तो अब पूरी लाइन को क्या मान लिया x, ठीक है। ये पूछी हमसे हाइट इतनी। अब देखो सॉल्यूशन इसका, ठीक है, देखो टावर की ऊंचाई h मीटर तथा इससे भूमि का आधार x है, ठीक है, लिख दिया जो जो हमारे पास पता है। त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में, ठीक है, इतने में लगा रहे हैं खाली इतने में, लंब बटे आधार क्या होता है tan, 60 तो 60 आ गया, लंब बटे आधार, लंब का मान √3/1, सॉरी tan 60 का मान √3/1, लंब का मान h, a का मान ये, देखो ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसकी इससे और इसकी, ये आ गया, समीकरण 1 मान ली। अब एंगल दूसरा क्या लिखा है, एंगल 45 45 जो लिखा है, इसमें देखो एंगल CBD में, CBD में कितना tan 45 लिख दिया, tan 45, लंब बटे आधार, लंब का मान 7, ये 7 दे रखा, ये x दे रखा, लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसकी इससे और इसकी
x का मान 7 आ गया समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 उतार ली, x के 7 रख दिया, 7 आगे आ गया, ऊंचाई भी आ गई। टावर की ऊंचाई क्या मानी थी हमने, टावर की ऊंचाई मानी थी हमने 7 प्लस एच, लिख दिया यहाँ पे टावर की ऊंचाई 7 प्लस एच या एच प्लस 7, एच क्या लिए 7√3, जोड़ तो सकता नहीं, 7 7 कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ √3 यहाँ √3 है नहीं, कॉमन ले लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस के, एक फंसेगा इसमें से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पांव तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अवनम कोण पर देखता है। हाँ तो इसका डायग्राम भी बनाते हैं, हम समझाते हैं आपको। देखो हम डायग्राम आपको समझाते हैं। लिखा है कि एक सीधा राजमार्ग मतलब एक रास्ता है, राजमार्ग हो गया ना, ये हो गया राजमार्ग, ठीक है। फिर एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पांव तक जाता है, एक मीनार खड़ी कर दी हमने, ये मीनार का पांव हो गया, ये मीनार हो गई। मीनार के पांव मतलब मीनार के पाद तक जाता है, पांव कहते हैं मीनार के शिखर पर खड़ा, मीनार के शिखर पर कौन खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, मान ले ये आदमी खड़ा है इसका, ये कह रहा मीनार के शिखर पर खड़ा, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अवनम कोण पर देखता है, सही, ये आदमी खड़ा है हमारे पास, सही। तो कह रहा है आदमी एक कार को 30 के अवनम कोण पर देखता है। अब तुम्हें पता है कोण तो ऊपर बनेगा नहीं, यहाँ पे देख रहा है वो कितने पे देख रहा है, 30 के कोण पर देख रहा है, अवनम कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। यहाँ पे आ गए हम लोग, देखो दोबारा देखो क्या कह रहा है, एक राजमार्ग है उस पर मीनार है, मीनार पे एक आदमी खड़ा है, खड़ा होने के बाद क्या कह रहा है 30 के कोण पर हम देखता है, 30 के कोण पर देख लिया, एंगल तो नीचे बनेगा, बन गया, तो यहाँ पे आ गए हम लोग। अब कह रहा है मीनार के पांव तक जाता है, मीनार के पांव ये है, ये तो मीनार का पांव यहाँ तक जा रहा है वैसे करके, कह रहा है मीनार के पांव तक एक समान चाल से जाता है 6 सेकंड पश्चात, पूरा नहीं पहुंच रहा वो, मान लो यहाँ तक पहुंच गया कितने 6 सेकंड पश्चात, ठीक है। क्या 6 सेकंड पश्चात उसका अवनम कोण 60 हो जाता है, यहाँ से वो कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है, हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पांव तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना, यहाँ से यहाँ तक समय पूछा, इसको क्या मान लिया हमने x मान लिया, पूरा कितना हो गया 6 प्लस के x, इसको हमने मान ली h, ठीक है, समझ में आया। दोबारा देख लो डायग्राम, समझ में नहीं आया तो क्या क्वेश्चन में हमारे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग मतलब एक रास्ता, ये राजमार्ग आ गया, कह रहा मीनार के पांव तक जाता है, एक मीनार खड़ी कर ली, ये मीनार हो गई हमारा, मीनार ये मीनार हो गई, सही, ये पांव हो गया, कह रहा मीनार के पांव तक जाता है, ठीक है। कह रहा एक सीधा राजमार्ग मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, और मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, ठीक, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कर दिया खड़ा, का कार को 30 के अवनम कोण पर देखता है, कार तो यहाँ चल रही होगी रास्ते पे, राजमार्ग है तो 30 के कोण पर देख रहा है, यहाँ 30 आ गया, यहाँ तक आ गए हम। फिर कह रहा है कि जो कि मीनार के पांव की ओर एक समान चाल से जा रहा है, मीनार का पांव ये है, यहाँ पे जा रहा है, वैसे करके जा रहा है, तो कितना गया वो 6 सेकंड लिखा है, 6 सेकंड बाद 6 सेकंड पहुंच गया ये, क्या 6 सेकंड बाद अवनम कोण 60 हो जाता है, कितना हो गया अवनम कोण 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पांव तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, इसको हमने क्या मान लिया x मान लिया, ये मान लिया x गया होगा, इसको h मान लिया, ये क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन देखो आप, ये इसका सॉल्यूशन देखो, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, तथा राजमार्ग का तल x है, सही है, लिखा राजमार्ग का तल x। अब ये लम्ब है, पूरा पहले एंगल पूरा में लेना है ACB में, या लंब देखो 60, खाली इसको देखना है पूरे एंगल को, tan 60 लंब बटे आधार, लंब का मान h, आधार का मान 6 प्लस x लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इससे और इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे, h का मान निकाल लो, x का मान लो, मैंने क्या करा इसको ऊपर पहुंचा दिया, इसको नहीं पहुंचाया, h का मान निकाल लिया, सही, यहीं पर रोक दिया। फिर उसका अगला एंगल क्या 60 वाला ADB लिख दिया, ADB लंब बटे आधार, खाली इतना देखना है, इतना इसको नहीं देखना, अब लंब बटे आधार लिख दिया, लंब बटे लंब का मान h, आधार का मान a, ये tan 60 का √3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे और इसकी
इससे, ठीक है। देखो कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स का मान निकालने पर, एक्स का मान निकाल दिया हमने, क्या करा, जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है एच और इसकी, तो दोनों को इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे और इसकी इससे, इसकी इससे करो ये आएगा, इसकी इससे करो √3 की √3 से 3 आ गया। उसके बाद ये एक्स ये प्लस का उड़ जाके माइनस का बराबर से 3 में से 1 गया तो 2x आ गया, 2 से 6 कट के कितना गया एक्स का मान 3 सेकंड गया। मीनार के पांव तक पहुंचने में कार द्वारा 3 सेकंड का समय लिया गया। कितना समय लिया? 3 सेकंड का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। अगला देखो क्वेश्चन, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन को की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये भी देख लो क्वेश्चन। देखो क्या करा क्वेश्चन में, पहले डायग्राम समझाते हैं हम लोग। देखो लिखा हमारे पास, कह रहा कि एक बहुमंजिल भवन, सही है, एक बहुमंजिल हमने भवन बना दिया, बन गया एक बहुमंजिल भवन, सही है। ओके, कह रहा कि भवन के शिखर, भवन का शिखर ही होगा, से देखने पर 8 मीटर ऊंचा भवन, क्या लिखा है यहाँ पर, भवन है ये, सही है। ये भवन ये दुमंजिला है, ये सिंपल है, ये लिखा बहुमंजिल का दुमंजिला होता है। से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, कितने मीटर, 8 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, ठीक है, दोबारा देख लो क्या करा, अच्छा गलत हो गया डायग्राम, दोबारा देख लो। एक बहुमंजिल भवन, ये बहुमंजिल हो गया हमारा दुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, कितना एक हमारे पास ये आ गया। ठीक है, कितना ऊंचा है, 8 मीटर ऊंचा है, लिखा है ना। भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 और 45 है, सही है। यहाँ से कितना है, ये 30 दे रखा है हमें, यहाँ से यहाँ तक। दूसरा कितना दे रखा है, इसके शिखर से देखने पर कितना दे रहा है हमारा, 45 दे रहा है। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। उसका क्या कह रहा है, बहुमंजिल भवन की और ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक तो यहाँ तक दूरी ज्ञात करनी है, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, पूरी होगी x प्लस के y, ऊंचाई को हमने h मान लिया। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखो, समझ में आ जाएगा, और ज्यादा समझ में ना आया और डायग्राम। देखो यहाँ पर बहुमंजिल भवन हो गया, एक मंजिल हो गया हमारे पास, इसकी ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर, ये लिखा है। ठीक है, 8 मीटर। अब वो क्या कह रहा है कि ऊंचे भवन के शिखर का और, ठीक है, लिखा है हमारे पास कि बहुमंजिल भवन के शिखर के से देखने पर, डायग्राम समझा रहा था मैं। ठीक है, आपको एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है, लिख दिया हमने। ये डायग्राम बना दिया, बहुमंजिल हो गया, एक मंजिल हो गया, 30 से 45। ठीक है, अब देखते हैं एंगल लिया PAC, PAC, पहले पूरे में लगा रहे हैं हम लोग, कितना एंगल है, 45। इसको नहीं देखना, इसको देखो खाली पहले एंगल, आपकी मर्जी है, ये ले लो पहले। ठीक है, ये नहीं लेते कभी, ये ले लो एंगल, तो लिख दिया हमने PAC में। ये क्या होता है हमारे पास, पूरा लंब, और ये क्या होता है, आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, tan 45, लंब का मतलब h, आधार का मतलब x, लिख दिया वैल्यू। tan 45 का 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसकी इससे और इसकी इससे, समीकरण बना। अब एंगल 30 को देखो खाली, लिख दिया PVD में। tan ये लंब है हमारे पास, ये क्या है, आधार, आधार ये x है, तो ये भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, लिख दिया हमने PV, ये आ गया वैल्यू, लिख दी tan 30 का मान 1/√3, इसका मान क्या, x दे रखा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसकी इससे और इसकी, ये आ गया। ठीक है, अब PD का मान क्या दे रखा हमारा, PD का देख लो, PD का कितना है, h - 8, क्योंकि ये पूरी हमने h मानी है। ठीक है, और इतना क्या है हमारे पास, 8 ही तो है, यहाँ से यहाँ तक देख लो, पूरी h मानी है हमें, ये वाली वैल्यू तो हमने निकाली नहीं, ये वाली वैल्यू निकाल देते हैं। पूरे h में से क्या घटा दिया, 8 घटा दिया, खुद बताओ, ये तो 8 है, इतनी इतनी h में से 8 गया, तो यार इसकी वैल्यू भी आ गई, लिख दिया हमने PD की। ठीक है, अब उसका क्या करा हमने, मल्टीप्लाई कर दिया इसकी इससे और इसकी, ये आ गया, ये h है, ये भी h है, क्या करा, ये माइनस है प्लस का, ये प्लस का हटा के माइनस का, ये लिख दिया हमने, h कॉमन ले लिया, √3 -1 आ गया ये, उसका भी गुणा में रख के भाग में आ गया। मैंने कहा रूट नीचे छोड़ते नहीं है, क्या करा हमने, सहयोगी में कर ली, यही चीज ऊपर यही नीचे, पर ये माइनस चिन्ह तो क्या आएगा, प्लस का। देखो ऊपर की ऊपर से, नीचे की नीचे से नीचे, ये फॉर्मूला बनने आए, इसे कहते हैं हम A - B, इसे कहते हैं A + B। ठीक है,
फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, फिर आगे देखो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुमंजिल वाला ये आ गया देखो, स्क्वायर से रूट कर गया 3 आ गया, एक का स्क्वायर एक ही होता है, 3 में से एक गया 2 आ गया। ठीक है, अब इसकी हमने क्या करा, ये लिख दिया, 2 से ये काट दिया 4√3। सही है, ये आ गया हमारे पास। अब मल्टीप्लाई कर दी 4√3 के इससे, 4√3 के इससे, ये आ गया। √3 की √3 से करें कितना आ गया, 3 आएगा, 3 चौक 12, ये इसका आंसर आ गया। इसका स्क्रीन ले लो। हमारी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक दो क्वेश्चन फंस जाएंगे बोर्ड में, हाई स्कूल में। थैंक यू।